जय श्री राम। प्रणाम। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकाल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे, सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भक्तजनों, बंधुओं, आज जो कथा आप हम लोगों को सुना रहे हैं, सुनने जा रहे हो, वह कोई साधारण कथा नहीं है, या वही पवित्र कथा है जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को वह कथा सुनाई थी। और कहा जाता है कि मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसकी किस्मत बदलने लगती है और उसके जीवन में रुके हुए काम खुलने लगते हैं और महादेव की अनंत कृपा उस पर प्राप्त होती है। भक्तजनों, तो बात ध्यान से सुनिए। और गरुड़ पुराण में कहा गया है किस दिव्य कथा को भगवान ने सुनाया माता पार्वती को, उस कथा को आप लोगों को हम बता रहे हैं शिव पुराण के अनुसार और गरुड़ पुराण के अनुसार। तो दिव्य कथा को बीच में छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है, सबसे पहले यह जान लें। और इस कथा को अधूरा मत छोड़िए, इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कई बार नहीं सैकड़ों बार कहा गया है केवल कथा सुनने मात्र से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, उसके कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। भक्त बंधुओं, जीवन में न जाने कितनी परेशानियां हैं, धन की कमी, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, मन का अशांत होना, लेकिन भक्त बंधुओं, महादेव का नाम का स्मरण एवं दिव्य कथा श्रवण से इन सभी दुखों से हमें छुटकारा मिलता है, पल भर में हल्का कर देते हैं। तो चलिए आपके मन को शांत कर लीजिए और अपनी श्रद्धा को जागृत कर लीजिए, क्योंकि आज इस कथा में आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाले हैं। हम आपको अब बिना किसी विलंब के सुनते हैं इस पावन कथा को जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक दिन कैलाश पर्वत की शांत, दिव्य और स्नेह से भरी वादियों में भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं और हिमालय की ठंडी हवा शिव जी के जटाओं से छूकर आगे बढ़ जाती है। पास ही माता पार्वती बैठी हैं और उनके मुख से सौम्यता है, आँखों में जिज्ञासा की चमक। माता पार्वती धीरे से कहती हैं कि हे स्वामी, अक्सर सोचती हूँ मनुष्य की किस्मत आखिर किन बातों से बदलती है, कौन सी बातें उसके ऊपर उठती है और कौन से गिरा देती हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और देवी, यह प्रश्न बहुत सरल भी है और बहुत गहरा भी है। मनुष्य स्वयं अपनी किस्मत पर निर्भर रहते हैं उनको, लेकिन उनके मन में बैठे हुए दोष उनके भाग्य के द्वार बंद कर देते हैं। आज मैं इस विषय में आप लोगों को बताता हूँ, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में जीवन का सार छिपा है, समझने वाले के लिए पूरी किस्मत बदलने की शक्ति है। माता पार्वती उत्साहित यानी प्रसन्न होकर के थोड़ा और करीब आ जाती हैं। कृपया सुनाइए। महादेव शिव जी से कहते हैं कि देवी, यह कथा एक छोटे से गांव की है। इस गांव में मैंने एक दिन साधु का वेश धारण कर घूमते हुए देखा था। शुरू होते हुए दृश्य बदल जाता है। एक छोटा सुंदर गांव, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खूबसूरत घर और वहाँ की रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। कहीं लकड़ियाँ, कहीं धुआं हवा में घुलता हुआ, बच्चे खेलते हुए, कुछ लोग खेत में लेटे हुए दिखाई देते हैं। भगवान शिव साधु का रूप धारण किए धीरे धीरे गांव में प्रवेश करते हैं और हाथ में कमंडल, कंधे पर पुराना बैग, चेहरे पर तेज और बहुत विनम्रता से शिव जी एक घर के सामने रुकते हैं और बहुत बड़ा नहीं था। दीवार छोटी, टूटी फूटी हुई थी। साफ सुथरी दरवाजे पर एक साधारण सी स्त्री धान की सफाई कर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लग रहा था जैसे कोई बड़ी चिंता भीतर खा रही है। अभी भी अंतिम यानी पत्नी साधु कहता है कि माँ, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है। स्त्री पहले थोड़ा झिकझिकाती है और फिर भीतर जाकर एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ले आती है। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और दुख भी था। मनो कह रही है कि इससे अधिक देना चाहती हूँ पर नहीं दे सकती।
साधु मुस्कुराता है और माँ चिंतित मन मत हो, रोटी छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। इस बीच घर का मालिक अमित बाहर आता है और चेहरे पर चिंता, मन में उलझने साधु को देखता है और सामान सिर झुकाता है और बड़ा क्षमा करना, आजकल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। इस प्रकार से भगवान शिव का वह अपनी व्यथा बताता है। पर खुशी काम और तनाव से ज़्यादा दिखाई देता है। क्या बात? अंतिम गहरी सांस लेता है। बाबा हमारी हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग सब तरक्की कर रहे हैं। मैं अच्छा घर मिला, अच्छी नौकरी मिली, धन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। बाबा जी, मुझे अपने ही मित्रों की उन्नति देखकर दर्द होता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। साधु धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और बेटा, यही तो तुम्हारी दुखी किस्मत है जो सबसे बड़ा कारण है। अमित चौंकता है। कारण कैसे बाबा? साधु कहते हैं, क्योंकि तुमने अन्य लोगों की खुशियों से जलते हो। जो व्यक्ति दूसरे की तरक्की करते हैं सह नहीं पाते और उनकी तरक्की के द्वार हमेशा बंद रहता है। ईर्ष्या मनुष्य को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने पूरे जीवन पर्यंत ईर्ष्या करने से उसके स्वयं भाग्य बदलते हैं और वह दुख झेलना पड़ता है। ऐसे शिव पुराण में वर्णन आया है। किस्मत को बांध देता है, लेकिन भारी पत्थर किसी नाव के किनारे आगे नहीं बढ़ती है। अमित ने अपनी पत्नी भी सुन रही थी। उसकी आंखों में नम हो जाती है और धीरे से कहती है, बाबा, हम तो बस यही सोचते हैं कि शायद हमारा भाग्य साथ नहीं देता। साधु उत्तर देते हैं कि भाग्य हमेशा साथ देता है, बस मन से उन्हें गांठों को खोलना पड़ता है जो किस्मत को रोक देती है। सुनो, तुम्हें कुछ बातें बताऊं, अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अमित उत्सुकता से पूछता है, प्रसन्नता से पूछता है, कौन सी बाबा बातें हैं? साधु अमित ने उसकी पत्नी के सामने बैठकर समझाते हैं, और पहली बात, कभी भी किसी की खुशी से मत चलो और हर आत्मा को अपना मार्ग, अपना फल, अपना समय होता है। दूसरी बात, कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करना। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गड्ढे में जाकर गिरता है। सबसे पहले उसमें गिरना पड़ता है। तीसरी बात, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो, उसी में संतुष्ट रहो और भगवान नाम का जाप करो। नाम जाप मन को साफ कर देता है और मन साफ हो तो किस्मत स्वयं साफ हो जाती है। पांचवी बात, माता पिता, गुरु और अतिथि का आदर करें। इनका आशीर्वाद के बिना कोई तरक्की टिकती नहीं है। छठी बात, दया और करुणा रखो। जो दूसरों के लिए दीपक बनता है उसके जीवन में अंधेरा कभी नहीं आता। जो सातवीं, हमेशा सत्य और मार्ग को चुना है। सत्य कठिन होता है पर अंत में वही तुम्हें ऊंचाई देता है। अमित और उसकी पत्नी दोनों के चेहरे पर जैसे अचानक शांति उतर आती है और साधु के चरणों को हाथ जोड़ते हैं और पकड़ लेते हैं। अमित कहता है, बाबा, आज की बात मेरे आँखों को खोल गई। बाबा, वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा, जितना उसी में खुश रहूँगा और भगवान शिव का नाम का जाप करूँगा, जीवन को सुधार लूँगा। साधु यानी भगवान शिव स्मृत करते हैं, बेटा याद रखना, नाम जप वो शक्ति है जो सुखी जीवन को भी हरियाली कर देती है। यह कहकर साधु गांव के आगे बढ़ जाते हैं और पर उनका यह आशीर्वाद अमित और उसकी पत्नी के जीवन में दिशा बदल देती है। दिन बीतते हैं। अमित रोज सुबह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है और उसकी पत्नी भी मन लगा करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती है और दिनों दिन संतोष में रहने लगे। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कौन कितना धन कमा रहा है, उनके परवाह करना छोड़ दिया। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई और मन हल्का हो गया। रिश्तों में मिठास आ गई। कुछ महीने बाद भगवान शिव उनकी परीक्षा ली। एक दिन अचानक उनके काम में रुकावटें आने लगी। घर चलना मुश्किल हो गया। गांव में लोगों के तरह तरह बातें करने लगे। पत्नी घबरा गई और अमित, क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया? अमित मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। यह परीक्षा उनका प्यार है जो हमें डटे रहें और वे हमें ही संभालेंगे। जैसे माता अपने बच्चे को गिरने नहीं देती है। उसकी पत्नी की आंखें भर आई और उसने भी विश्वास बनाए रखा। कुछ दिनों के बाद सब बदल गया। अमित को शहर में एक बहुत बड़ा अवसर मिला। लोग उसे
बुला रहे हैं तो उस कंपनी को संभालो। इनकी ईमानदारी, शांत स्वभाव और नाम जप शक्ति के सवे बदल जीते। देखते ही देखते अमित शहर के एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया और घर में धन आने लगा। लक्ष्मी माता और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद बरसने लगा। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर जलने लगे। जैसा कभी वह दूसरे से जलता था, पर अमित मुस्कुराकर कहता, ईर्ष्या मत करो दोस्तों, मैंने तो वही किया जो साधु ने मुझे सिखाया था। ईर्ष्या छोड़ी और सत्य अपनाया। ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। कुछ समय बाद उसके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा सदाशिव। घर में मानो रोशनी फैल गई और अमित और उसकी पत्नी अब हर दिन भगवान का नाम का जप करती, महादेव आपका धन्यवाद करती। आपने हमें अंधकार से निकाल करके रोशनी दिखा दी। कैलाश पर माता पार्वती भावुक होकर कहती हैं कि हे स्वामी, कितना सुंदर मार्ग आपने बताया है। सच में जो मन से ईर्ष्या निकाल दे, सत्य को अपनाए और आपका मन का जाप करे, उसके जीवन में सब कुछ मिल जाता है। भगवान शिव धीरे से कहते हैं, देवी, मनुष्य की किस्मत बाहर से नहीं बदलती, उसके मन से बदलने से बदलती है। और यही उसकी कथा समाप्त होती है। पर सीख यह कहती है कि हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसकी किस्मत कभी अंधेरा नहीं रहता। कैलाश पर माता पार्वती और तिब्बता बीच माता पार्वती अभी भी कथा याद कर रही थी जो महादेव ने कही थी। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। मनुष्य को ईर्ष्या से जलता है क्यों? भगवान ने दी और चीज़ों को संतोष नहीं करना। माता पार्वती धीरे से कहती हैं कि स्वामी, आपने जो कथा सुनाई वह केवल दाम्पत्य की नहीं थी। लगता है जैसे पूरी दुनिया के संकट से गुजर रही है। हर कोई अपने पड़ोसी को देखकर दुखी है, अपने मित्र को देखकर जलता है। क्या मनुष्य इस दोष से निकलना इतना कठिन है? शिव जी मुस्कुराते हैं, देवी, कठिन तो है पर असंभव नहीं है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो वह साफ हो जाता है, वैसे ही मन पर लगे दोष भी मिट सकते हैं अगर चाहे तो। अमित और उसकी पत्नी चाहा, इसीलिए उसका भाग्य बदला। माता पार्वती आश्चर्य से पूछते हैं, लेकिन उसके स्वामी परीक्षा क्यों ली गई? जो वे सुधर चुके थे तो फिर कष्ट क्यों? शिव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। देवी ने जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार से जब तक सोना को तपाया नहीं जाता तब तक वह उसमें सुंदरता नहीं दिखती। इसी प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, हल्का फुल्की परीक्षाओं से गुजरता है। इधर पृथ्वी पर अमित और उसकी पत्नी का दिन धीरे धीरे सुधर रहा था, लेकिन उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। जब कोई व्यक्ति बदलाव की राह पर चलता है तो पहले मन बदलेगा, फिर परिस्थितियाँ और फिर किस्मत। यह तीनों चरणों वाली यात्रा है। अमित रोज सुबह 4 बजे उठता था और घर में अंधेरा होता, हल्की ठंडक होती जब वह अपने आंगन में मिट्टी की चटाई बिछा कर बैठ जाता था और शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। और बार बार उसका मन भटकता है। कभी पुराने दुख याद आते थे, कभी किसी दोस्त की तरक्की खटकती थी। वह खुद को संभाल कर बोलता, अमित, आज मुझे किसी को नहीं जलना, तेरा भगवान सब देख रहा है। उसकी पत्नी भी चुपचाप उसके पास बैठ करके जाप करने लगती। धीरे धीरे दोनों मन एक अद्भुत शांति बरसने लगी। घर छोटा था पर उसमें संतोष की रोशनी फैलने लगी। गांव वाले हैरान थे, इतने कम साधनों के बावजूद अमित और उसकी पत्नी इतने शांत और खुशी कैसे दिखने लगे। लोग कहते हैं इनकी हालत तो पहले भी खराब थी, फिर भी हंस रहे हैं। और यही बात अमित को पहले समझ नहीं आती थी, पर साधु यानी भगवान शिव, उसकी सीख अब उसके जीवन में उतर चुकी थी। एक दिन अचानक गांव में बारिश नहीं हुई, नदी सूखने लगी, किसानों के चेहरों पर चिंता मंडराने लगी। गांव में अनाज की कमी हो गई, उस साल फसल बिगड़ गई और महंगाई बढ़ गई। अमित जैसे तैसे मजदूरी कर रहा था, पर आदमी पूरी तरह नहीं पड़ रही थी। उसकी पत्नी कई बार रात को रो देती थी, अमित, क्या भगवान हमसे नाराज हो गए? अमित उसे संभालता था और सांत्वना देता था, नहीं, नाराज नहीं है, या हमारी वह परीक्षा ले रहे हैं, हमें किस्मत को सामना करना होगा। धीरे धीरे उनका धन समाप्त होने लगा। कई बार रात को सिर्फ यानी पानी पीकर सोना पड़ा।
पर दोनों विश्वास डगमगाया नहीं। एक दिन अमित काम की तलाश में शहर गया और उसे एक दिन दुकान से पूछा, भैया कोई काम मिल सकता है, मैं कुछ भी सीख कर लूँगा। दुकानदार ने उसे ऊपर नीचे से देखा और हंसते हुए बोला, तेरी शक्ल देख के लगता है कि तू बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। चल चल, यहाँ तेरे जैसे बहुत आते हैं। अमित निराश होकर बाहर निकल आया और पर सड़क के किनारे खड़ा होकर के फिर उनके आंखें बंद हुई तो धीरे से बोला, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे किस्मत देना। उधर उसकी पत्नी घर बैठकर लगातार शिव जी का नाम जप रही थी। महादेव, आप साधु बनकर आए और आपने ही हमें रास्ता दिखाया, अब हमें इस अंधेरे से निकालिए। कुछ दिन ऐसी गुजरे। अचानक एक सुबह गांव में चौपाल पर संदेश आया कि शहर की बड़ी कंपनी मालिक का कोई ईमानदार व भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब सोच रहे थे कि कौन जाएगा। कई लोग गए पर कंपनी के मालिक ने सबको वापस लौटा दिया। अमित यह सुन करके बोला कि कोशिश करके देख लेता हूँ। गांव वाले हंसने लगे। फिर अमित, तूने अपने घर का कर्ज नहीं चुकाया है, कंपनी क्या तुझे काम देगी, छोड़ दे। अमित मुस्कराया, क्यों छोड़ दूँ, मेरा भगवान कहता है कोशिश कभी खाली नहीं जाती है। अमित शहर पहुंचा और कंपनी बहुत बड़ी थी। कांच की ऊंची इमारतें, बड़े बड़े गेट, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग, लंबी कारों की लाइन। अमित ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी। साक्षात्कार के लिए इससे बड़े कमरे में पहुंचा जहां मालिक खुद बैठे थे। मालिक ने से पूछा, क्या तुम काम जानते हो? अमित ने शांत स्वर में कहा, साहब मैं सब कुछ नहीं जानता, पर जो भी मुझे मिलेगा उसे ईमानदारी से सीख कर करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, मेहनत पूरी दूंगा। मालिक उनकी आंखों में सीधी ईमानदारी देख रहा था। तुम्हारा नाम अमित है, तुम्हारी कोई सिफारिश सिर्फ मेरा सच और मेरी मेहनत। मालिक उठकर अमित के पास आया और बोला, तुम्हारे चेहरे पर यह अजीब सी शांति है। आजकल लोग झूठ बोलते हैं और दिखावा करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। कल से काम शुरू कर दो। अमित की आंखों में आंसू आ गए और बाहर निकला और फूट फूट करके बैठ करके बोला, धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद भगवान शिव, आपने मेरी आवाज़ सुन ली। धीरे धीरे उनका पद बढ़ा और सम्मान बढ़ा। उनकी तनख्वाह भी बढ़ी और कंपनी के महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। मालिक ने उससे काम में इतना खुश हुआ कि एक दिन उसने कहा, अमित मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इस कंपनी किसी ऐसे इंसान को चाहिए जो ईमानदार और सच्चा और शांत हो। यह कंपनी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अमित हक्का बक्का रह गया, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ। मालिक हंसा और गरीब वह होता है जिसके मन में ईर्ष्या और लालच और अंधेरा हो। तुम्हें भीतर से रोशनी, संतोष है, भगवान का नाम है। इस तरह अमित गांव के गरीब और कंपनी के मालिक बन गया। गांव में खबर पहुंची तो लोग पहले विश्वास नहीं कर पाए और फिर अमित जैसे दूसरों से जलता था वहीं उससे जलने लगे। नाम जब से किस्मत बदल गई। कुछ महीने बाद अमित जब घर के एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया सदाशिव। घर में खुशियों की बौछार हो गई। धन आया और सामान आया, सबसे ज़रूरी शांति आई। कुबेर और लक्ष्मी का आशीर्वाद घर पर बरसा गया। अमित रोज रात को बैठे गोद में लेकर के कहता, बेटा हमेशा याद रखना, किसी से ईर्ष्या मत करना, भगवान के नाम पर भरोसा करना, कभी भी नहीं हारता। कैलाश पर यह सब देखते हुए माता पार्वती शिव जी से कहा कि हे स्वामी, मनुष्य अपने मन को बांधा है और मन से मुक्त हो जाता है। शिव जी ने सिर हिलाया, देवी यही तो संसार का नियम है, जिसे मन को जीत लिया उसे जग को जीत लिया। और कथा आगे बढ़ती है। इसी समय बीत रहा था। अमित का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ उसके घर में तंगी और चिंता, ईर्ष्या का अंधेरा छाया रहता था, अब शांत और स्वभाव हो गया। और उसकी पत्नी सुबह दीपक जलाती, कहती हुई, देवों के देव महादेव, हमें तुम्हें मिट्टी से उठा करके आसमान तक पहुँचाया है। हे भगवान, इतनी कृपा हमें पर हमेशा बनाए रखना। और आंगन में बैठता और धीमे स्वरों से समझाता, बेटा अगर जीवन में किसी और उठते देखो तो सीखना, पर जलना मत। सबकी सबक मुझे एक साधु ने सिखाया था। सदाशिव भोलेनाथ मासूम आँखों से पूछते, पिताजी साधु कौन थे? अमित मुस्कुराता, बेटा वह साधु कोई साधारण नहीं था, वही तो मेरे महादेव थे।
जब हमारे जीवन में अंधेरा था तब वे हमारे दरवाजे पर आए थे। सदाशिव आश्चर्य से पूछता, क्या भगवान सामान्य लोगों की तरह घरों में आते हैं? अमित उसकी पीठ थपथपाया कर कहता है, बेटा भगवान हर जगह हैं। कभी साधु बनकर आते हैं, कभी किसी दोस्त के सलाहकार बनकर आते हैं। किसी न किसी प्रकार से भगवान शिव हमारे पास अवश्य आते हैं और हमारी किस्मत को बनाते हैं। अमित की पत्नी यह दृश्य देख करके प्रसन्न हुई और घर में दुख से भरा रहता था। वह आज भी हंसी भरा था, लेकिन वह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ और लोग तरह तरह के वस्तुएं बेच रहे थे। खेल, संगीत, नृत्य, हर तरह का उत्साह। अमित अपनी पत्नी के बेटों के साथ मेले में गया और मेले में पहुंचते ही लोगों ने अमित से पूछ देख करके चौंक गए। अरे यहाँ वह अमित है जो पहले 10 के लिए तरसता था, आज वे बड़ा आदमी बन गया। हाँ भाई, भगवान की कृपा देखो, ऐसे पास भगवान को भी मेहर हो गए। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग अंदर से जलन रहे थे। धीरे धीरे बातें करने लगे। देखा यह वही जो पहले हमसे सामान उधार मांगता था। हाँ, लेकिन इसके पास इतना धन है पूछो मत। अरे इसकी क्या मेहनत है, बड़ा किस्मत पलटी। और अमित सब सुना लेकिन मुस्कुरा दिया। पहले इन बातों का वह टूट जाता था, लेकिन आज नहीं। आज उससे भगवान शिव ने दिखाया, सत्य सीख दिया, जिससे मन को शांत जीत लिया। वह दुनिया के खिलाफ भी नहीं होता। मेले में अचानक गरीब की लाइन लग गई। किसी के पास खाने के लिए नहीं था, किसी के बच्चे बीमार थे, कई लोग घर से टूट रहे। अमित की पत्नी चिंतित होकर कहा कि इतने लोगों परेशान है, कुछ नहीं करता। अमित शांत स्वर में बोला, अगर भगवान हमें इतना दिया है तो हम भी किसी का हाथ पकड़ना चाहिए। अपनी कंपनी का टीम को बुलाता है और खाने पीने का बड़ा इंतजाम करता है। हर गरीब को भोजन, कपड़े, दवाइयाँ भी देने लगता है। अमित खुद हर व्यक्ति के पास जाकर पूछता, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है वह हम उससे अवश्य पूर्ण करेंगे। अमित बदल चुका था। ईर्ष्या वाला अमित चला गया और आत्मविश्वास और संतोष का दया वाला अमित खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी रोज रो पड़ता था। बोला, बेटा अमित, धनवान तो कई होते हैं, पर दिल वाले धनवान सबसे बड़ा होता है। भगवान ने, शिव ने तुम्हें बेकार में आशीर्वाद नहीं दिया। तुम सच में आशीर्वाद के योग्य हो। अमित की आंखें भर आई और आसमान की ओर देखता और धीरे से बोलता है, महादेव, सब आपकी कृपा है। मेले के बीच अचानक तेज हवा चलने लगी। लोगों को जैसे दिव्य शक्ति के पास गुजरी और अमित के पत्नी से धीरे से बोला, अमित जी, हवा कुछ अलग सी लग रही है, जैसे हमेशा खुश हुआ। अमित मुस्कुराया, हाँ वह हवा है जब चलती है। जब साधु ने हमारे घर आया था तब मेले से लौटकर अमित के घर में आंगन में बैठ गया। रात का समय था, चांद आकाश में उज्जवल रूप से चमक रहे थे। अमित ने दीपक जलाया और बोला, भोलेनाथ, सब कुछ आपने दिया है और हमारा नाम भी फल में है, तो आप हमेशा याद रखना। इसी प्रकार आशीर्वाद हम पर टिकता रहे और आपका मन साफ हो, दिल शांत हो, जीवन में ईर्ष्या का नाम न हो। माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुई, उन्होंने शिव जी के स्वामी का मनुष्य का जीवन बदल सकती है। महादेव अमित पर जीवन के सब कुछ उसका नहीं था, गांव पर अपना देव बन चुका था। उनकी बातों को देख करके लगता था कि जैसे भगवान स्वयं ने उन पर कृपा बरसाई है। इसी प्रकार से प्रकृति भी दूसरे की तरक्की को देखकर आनंदित नहीं होती। शिव जी शांत भाव से कहा, देखो यह तो अमित को सिखाया था, वह अग्नि परीक्षा में भी पास हो गया। इसके बाद वह घर के एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका साधना प्रेम से बोले, अमित, इसका नाम क्या रखे? अमित मुस्कुराया और हमारे जीवन में परिवर्तन शिव जी की कृपा से इसका नाम सदाशिव रहेगा। इसी प्रकार से भगवान शिव ने उन दोनों पर कृपा बरसाई और छोटी सी प्रार्थना जिस भक्त ने उस कथा के अंत तक सुना, वह भगवान शिव उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कथा आपको पसंद आई हो तो यह समय हमारे चैनल को, अगर आप लोगों को यह कथा समझ में आई हो, आप लोग इसे कथा को पसंद आई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव शंभु।